अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खांसी कुछ दिन से हो या बहुत पुरानी हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताने वाला हूं। एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगा जिसको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बहुत तेज़ी से एक दिन के अंदर ठीक होने लगेगी। ये नुस्खा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों में ही बहुत इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। अगर आप तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करके थक गए हैं, कफ सिरप लाते लाते पीते पीते थक चुके हैं और आप पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि खांसी से परेशान हो जाते हैं, रात में खांसी आती है, दिन में खांसी आती है, सोते सोते खांसी आने लगती है, पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़राब करके रखा है, तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कर लो। मैं आपको पूरी तरह से ऐसा बता रहा हूँ कि ये डिसअपॉइंट आपको नहीं करेगा, निराश नहीं करेगा, आपको रिजल्ट ये बढ़िया से बढ़िया दे के देगा। दोस्तों, खांसी का ये जो नुस्खा आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे बच्चे हों उनको दे सकते हैं, बड़े हों उनको दे सकते हैं और जो नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं उनको भी आप दे सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये पाँचों चीज़ें आपको बहुत ही आराम से किचन में मिल जाती हैं। अगर कोई भी चीज़ किचन में नहीं हो तो आप इसको जा कर के मार्केट से आसानी से ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें चाहिए वो है काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर। दोस्तों, काली मिर्च हम सबके किचन में होती है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टोरिएंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एक्सपेक्टोरिएंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसमें खांसी को हरने वाले जो सीने के अंदर जमा कफ होता है, जो बलगम चिपक जाता है, जो हमारी सांस की नलियों में रह जाता है, जो चिपकता रहता है, जिसकी वजह से खांसी आती है और गले में घर घर की आवाज़ आती है, सांस नलियाँ साफ़ नहीं होती हैं, ये उसको साफ़ करती है। इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है और ये इन्फेक्शन को भी दूर करती है। आपकी खांसी को ये कम करने में काफ़ी मदद करती है। दूसरी जो चीज़ आपको इसमें इस्तेमाल करनी है वो है काला नमक। काला नमक भी ज़्यादातर लोगों के घर में होता है, नहीं होगा तो आप आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में जो दिक्कत होती हैं, इसमें बहुत फ़ायदा करता है। काला नमक सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली खांसी में भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है और आराम देता है। ये बेसिकली आपके सांस की नलियों को रिलैक्स करने का काम करता है, जो दवाइयाँ करती हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आपको पुरानी खांसी होती है तो उसकी वजह से आपकी जो सांस की नलियाँ हैं वो ब्रोंकाई हो जाती हैं, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो चिपक जाती हैं, मतलब उसमें जकड़न पैदा हो जाती है और काला नमक उस जकड़न को दूर करता है, उसको रिलैक्स करता है, सांस की नलियों को पूरी तरह से साफ़ करने में मदद करता है और आपको बहुत आराम की फील कराता है। मतलब आपको आराम लगेगा, जैसे आप इस नुस्खे को जो मैं बता रहा हूँ यूज़ करेंगे तुरंत ही आपको आराम मिलने लगेगा और जो खांसी है वो कम होने लगेगी। तीसरी चीज़, आपको अजवाइन चाहिए। अजवाइन भी घर में होती है, नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए। ये क्या करता है, ये कि जो चेस्ट में पूरी तरह से खांसी जुकाम जकड़न जो हो जाती है, जो कंजेशन हो जाता है, उसको ये दूर करने का काम करती है। जो बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है, दर्द हो जाता है, भारीपन हो जाता है, ऐसा लगता है कि सीने में कुछ भरा भरा सा है, घर घर की आवाज़ आती है, इस सब को ये कम करने का काम करता है। इसके अलावा आपको चाहिए हरी इलायची, यानी कि छोटी इलायची की मैं बात कर रहा हूँ। छोटी इलायची में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करती हैं, मतलब जो गले वले में इन्फेक्शन होता है उसको कम करती हैं और आपके चेस्ट की जो सीने की सूजन है उसको भी ये कम करती हैं और बलगम जो जम जाता है उसको भी ये ठीक करती हैं, उसको कम करने का भी प्रयास करती है और कम भी करती है। आपको खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलता है। लास्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊं, इसमें आपको 5वीं चीज़ जो चाहिए वो है अदरक, जिंजर। ये तो सबके ही घर में होता है और इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप सब लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ कि इसके अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, जो आपके चेस्ट के कंजेशन को दूर करती हैं, जो उसमें जकड़न उकड़न हो जाती है उसको कम करती है, आपके चेस्ट के अंदर के इन्फेक्शन को कम करती है और आपके फेफड़ों के अंदर जो सूजन आ जाती है उसको भी कम करती है। आपके सांस की नलियों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, मतलब उसमें जो चिपकी हुई चीज़ें बलगम वगैरह होते हैं उनको कम करती है और रिलैक्स करती है आपको। इसके अलावा चेस्ट के अंदर जो बलगम जमा होता है उस बलगम को भी ये साफ़ करती है और खांसी जुकाम बाकी जो तरह तरह की और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको काफ़ी हद तक ये ठीक कर देती है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 टीस्पून आपको काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून आपको चाहिए काला नमक, 1 टीस्पून आपको चाहिए अजवाइन, 4 टीस्पून आपको चाहिए कसा हुआ अदरक और 4 या 5 टीस्पून आप ले लीजिए
छोटी इलायची, और इस इलायची के आप बीज निकाल लीजिए, मतलब जो इलायची है हरा उसका छिलका सहित ये 4-5 चम्मच आप ले लीजिए और फिर उसके बीज निकाल लीजिए अलग अलग करके, छिलका इस्तेमाल मत कीजिए। इन सभी चीज़ों को, 5 चीज़ों को जितना जितना मैंने बताया है आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए और फिर 5 टेबल स्पून आप गुड़, हाँ गुड़ आप सही सुन रहे हैं, गुड़ भी इसमें आप ऐड कर लीजिए। ये नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर आप डाल दीजिए और इसके अंदर आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है, हल्का सा ही डालना है कि ये चिपके ना, बस उतना सही। और आप अब क्या करें कि आपको धीमी आंच पे, ज़्यादा गैस तेज़ नहीं करनी है, धीमी आंच रखिए काफ़ी, और उसमें आप गुड़ डालिए। जब गुड़ पिघल जाए तो आपने जो ये 5 चीज़ें मिक्स की हैं वो चीज़ आप इसमें मिला लीजिए और फिर उसके बाद आप इनको पूरी तरह से गर्म करने लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये जब ऐसे आपस में मिल जाएं तो आप उसको उतार सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करने की कोशिश करें तो ये जल जाएंगे, तो इसका टेस्ट भी बुरा लगेगा और असर भी कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, जैसे ये पिघलना शुरू हो जाए गुड़ वैसे आप डाल दीजिए। लगभग जो मेरा एक्सपीरियंस है 1.5 से 2 मिनट बाद जब ये आपने सामान डाल दिए हैं सारे 5 का जो मिश्रण है, आप उसको ध्यान से 1.5-2 मिनट में ही ये पूरा पक जाता है। तो 1.5-2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं उसको आंच पे रखना है और बहुत धीमी आंच पे भी रखना है। और फिर आप उसको उतार लीजिए और अच्छे तरीके से आप इसको जैसे मैंने बताया है पका करके, उतार करके, हल्का ठंडा करके आप किसी कांच के जार में, कांच के बर्तन में इसको रख लीजिए। इस नुस्खे को आपको लेना कैसे है, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को, रात को सोने से पहले। अगर खांसी उस समय ज़्यादा आ रही है तो आप दोपहर में भी ले सकते हैं, 3 बार आप इसको लें। अगर खांसी ज़्यादा है, थोड़ी बहुत है, तो आप सुबह लें और रात में सोने से पहले इसको लें। और स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो मत करें, और उसके साथ साथ बाहर की चीज़ें कुछ दिन अवॉइड करें, और जो ठंडी चीज़ें होती हैं उनको भी ना खाएं, रात में दही ना खाएं, ठंडी चीज़ों से कुछ दिन के लिए आप परहेज करें। तो आप देखेंगे कि आपकी खांसी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। हाँ, साथ ही साथ जो चिकनी चीज़ें बहुत होती हैं उनको भी आपको कुछ दिन नहीं लेना है, जैसे घी ना लीजिए, मक्खन नहीं लीजिए, और जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं वो कुछ दिन आपको अवॉइड करनी है, इसका परहेज करना है। आपका ये नुस्खा जितनी भी आप दवाइयाँ लाते हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा, विश्वास कीजिए, आप लेना शुरू कीजिए, आप इनको याद करेंगे। ये सबसे बेस्ट नुस्खा है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हमारा यही प्रयास है।